नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो उत्तराखंड के अंदर मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उनको लेकर है। कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि बहुत सारे लोग लगातार मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि जो एफिडेविट बनेंगे वो कहाँ से बनेंगे, मेडिकल कब बनाएंगे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कब बनाएंगे। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ साथियों। स्वास्थ्य विभाग में जब 1564 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हुई थी, तो जब उनको ज्वाइनिंग मिली तो उसके साथ साथ एक पेपर आया था जिसमें बताया गया था इन इन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी और उन डॉक्यूमेंट्स को आपको बनाना है। एफिडेविट हो गए, मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कुछ आपने बनानी है। लेकिन अब उसके बाद मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर जितने भी अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उन लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूं, आप अभी किसी भी तरह की जल्दबाजी ना करें। बहुत सारे लोग जो डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं अभी डॉक्यूमेंट्स ना बनाएं। क्यों ना बनाएं? क्योंकि अभी मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर इशू नहीं हुआ है। क्या पता यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बनानी है, क्या पता कौन कौन से एफिडेविट की ज़रूरत पड़े, क्या क्या किन किन एफिडेविट की ज़रूरत ना पड़े। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में क्या था, एक सेट आपने सीएमओ के पास जमा करना था, एक सेट संबंधित जहां पर भी जिस हॉस्पिटल में, चाहे वो सीएससी है, पीएससी है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जहां पर भी है, चाहे वो एमओआईसी हैं या फिर पीएमएस हैं, उनको जमा करना था। 2 सेट आपको चाहिए थे। लेकिन यहां पर मेडिकल कॉलेज में हमें कितने सेट की ज़रूरत होगी? क्योंकि मेडिकल कॉलेज में हो सकता है एक ही सेट की ज़रूरत हो सकता है एक सेट से ज़्यादा की ज़रूरत हो। तो अभी हमें इसकी जानकारी नहीं है, और कौन कौन से एफिडेविट चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसकी भी हमें जानकारी नहीं है। तो जब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल जाता है तब तक आप जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा सब्र कीजिए। ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद समय दिया जाता है, पूरा समय दिया जाता है। एक दिन का ये काम होता है, एक दिन में सारे काम निपट जाते हैं। आपके कैरेक्टर से लेके आपका मेडिकल से लेके आपके एफिडेविट से लेके सारे डॉक्यूमेंट्स एक दिन में रेडी हो जाते हैं। बहुत बड़ा काम नहीं है साथियों। तो इसलिए मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप जल्दबाजी ना करें कि कौन से डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं कौन से नहीं। ऐसा ना हो कि आपकी पैसे की बर्बादी हो। आपने डॉक्यूमेंट्स बना लिए और आपको ज्वाइनिंग लेटर मिला मेडिकल कॉलेज का, देखा वहाँ वो चीज़ें मांगी नहीं गई, कुछ और मांग दिया गया है, तो फिर वो तो बेकार हो गया ना, कूड़ा हो गया। तो अननेसेसरी अभी किसी भी चीज़ की जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा आप सब्र करें। बहुत जल्द ज्वाइनिंग लेटर सबको मिल जाएंगे, इसी महीने उम्मीद करते हैं कि इसी महीने मिल जाएंगे। पूरी कोशिश विभाग की यही है कि इसी महीने सभी को जो है ज्वाइनिंग लेटर दे दिए जाएं। बहुत सारे लोग एक सवाल और कर रहे थे कि 26 तारीख को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। देखिए, पहले हमें चीज़ें समझनी होगी। अगर 26 तारीख को बुलाया जाता है तो ज्वाइनिंग लेटर किसी को भी नहीं मिलेगा। वहाँ पर प्रस्तुति पत्र दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसमें लिखा रहता है कि आपका चयन मेडिकल कॉलेज में हो गया है करके, तो वो दिया जाता है और आपको किसी डॉक्यूमेंट्स को ले जाने की ज़रूरत नहीं होती है इसके लिए। ऐसा नहीं कि आपको कोई डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, कोई डॉक्यूमेंट्स आपने नहीं ले जाने हैं। ज्वाइनिंग लेटर हो सकता है साइट पर अपलोड किए जाएं या फिर हो सकता है आपको मेल किए जाएं। मोस्ट चांस यही है, मोस्ट प्रॉब्ली चांस यही है कि आपको ज्वाइनिंग लेटर मेल किए जाएंगे। और लिस्ट साइट पर अपलोड की जा सकती है कि हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में इन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, और दून मेडिकल कॉलेज में इनका सिलेक्शन हुआ है, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में इनका सिलेक्शन है। इस तरीके से लिस्ट जो है वो साइट पर अपलोड की जा सकती है, UKMSSB की साइट पर जो है अपलोड की जा सकती है। तो साइट भी आप चेक करते रहिए। और दूसरा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 26 तारीख को ही अपलोड कर दी जाएगी, 26 से कभी भी अपलोड की जा सकती है। लेकिन जो आप लोग पूछ रहे थे कि वहाँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, डॉक्यूमेंट्स कुछ भी नहीं ले जाने हैं, बस आपको जाना है। अगर आपको कॉल आती है, आपको बुलाया जाता है, तो सिर्फ आपको जाना है, बाकी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं ले जाने हैं। तो आप चीज़ें समझ रहे होंगे। फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, अभी डॉक्यूमेंट्स बनाने की जल्दी ना करें। एक बार ज्वाइनिंग लेटर मिलने दें। ज्वाइनिंग लेटर में एक एक्स्ट्रा पेज वहाँ पर ऐड होता है जिसमें लिखा रहता है कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के सेट आपने बनाने हैं। वो आप तभी बनाएं, अभी से आप जल्दबाजी ना करें। उम्मीद कर रहा हूं आप चीज़ों को समझ रहे होंगे, उम्मीद कर रहा हूं आप किसी चीज़ की जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि चीज़ें क्लियर तभी होंगी जब चीज़ें साफ होंगी।
हाथ में जब आपके ज्वाइनिंग लेटर होगा तभी चीज़ें क्लियर होंगी ना, आपको तभी पता चलेगा ना कि उसमें जो दूसरा एक पेज और ऐड होता है उसमें आप देखेंगे पढ़ेंगे तभी तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी कि हाँ ये चीज़ें मांगी गई है। अब हम स्वास्थ्य विभाग की तर्ज पर बना लेते हैं और मेडिकल कॉलेज में कुछ और डॉक्यूमेंट्स मांगे गए होंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो अभी प्लीज़ आप जल्दबाजी ना करें कि अभी डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं बाद में कौन भाग दौड़ करे, तो ऐसा नहीं है। भाग दौड़ का बहुत बड़ा काम नहीं है, एक दिन का काम है, एक ही दिन में हो जाएगा। आपके करेक्टर सर्टिफिकेट से लेके आपके सारे एफिडेविट, ये मुश्किल से एक दिन का काम भी नहीं है, ये 2-4 घंटों में निपट जाएंगे सारे काम। तो इसके लिए बहुत जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा धैर्य रखें। आप सभी लोग थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, बहुत जल्द सभी लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाले हैं। इसके लिए आप लोग तैयार रहें। कभी भी आप लोगों को कॉल आ सकती है। 100 लोगों को शायद बुलाया जाएगा देहरादून में और 100 लोगों को प्रसूति पत्र दिए जाएंगे। वो कोई ज्वाइनिंग लेटर नहीं होता है, वो एक सर्टिफिकेट होता है जिसमें लिखा होता है कि आपका चयन मेडिकल कॉलेज में हुआ है, और वो स्वास्थ्य मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया जाता है। बहुत सम्मान की बात है उनके द्वारा अगर वो पत्र आपको दिया जाता है। उम्मीद हर कोई यही चाहता है कि वो मुझे मिले और मुझे वहाँ जाने का, उनके मुख्यमंत्री जी के या स्वास्थ्य मंत्री जी के हाथ से वो पत्र लेने का सौभाग्य प्राप्त हो। हर किसी की यही इच्छा होती है और आप सभी लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं। आपको कॉल आए, हम यही उम्मीद करते हैं आपको कॉल आया और आप देहरादून पहुँचे। बहुत जल्द ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएंगे, इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। उम्मीद करता हूँ साथियों आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए कराता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।